अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे पास एनेक्सन का एक और नया इन्वर्टर पहुंच चुका है। 2025 में एनेक्सन ने वोल्ट्रॉनिक की सीरीज़ की ढेर लगा दी है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में IP21 की कैटेगरी में रहते हुए अगर बेस्ट अमंग द बेस्ट प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो उसमें वोल्ट्रॉनिक नंबर 1 पे आती है। वो ब्रांड्स जो पाकिस्तान में वोल्ट्रॉनिक में काम कर रही है, माशाल्लाह उन्होंने अपना एक लोहा मनवाया है और कस्टमर की तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक मिलती है। वही बात ज़हन में रखते हुए एनिक्सन ने भी मार्केट के अंदर अपना कदम रख लिया है और 2025 के अंदर अपनी एक वास्ट सीरीज़ को पाकिस्तान में इन कर दिया है, जिसके अंदर आज हमारे पास जो इन्वर्टर आया है वो है 8 किलोवाट PV 10,000 यानी 10,000 वाट सोलर इसके साथ लगता है। मॉडल की बात कर ली जाए तो मेटा UX8 मॉडल है। व्यूअर्स, प्रोडक्ट की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिलती हैं। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह काफ़ी लार्ज साइज़ का ये इन्वर्टर है हमारे पास 8 किलोवाट के अंदर। और देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या एक्सेसरीज मिल जाती हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमें एक पाउच मिल गया जिसमें काफ़ी सारी हाउसिंग मिल गई हैं जो कि ग्रिड के कनेक्शन के लिए, बैटरी के कनेक्शन के लिए और इन्वर्टर के लोड साइड पे इंस्टॉल की जाती हैं। इसी के साथ ही आपको एक और हाउसिंग नज़र आ रही है जो कि ग्रिड के कनेक्शन के लिए है, DC फ्यूज और एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर जिसे हम इसके लोअर साइड के स्क्रू को ओपन करेंगे। इसी के साथ ही व्यूअर्स, हमें एनेक्सन का वारंटी कार्ड मिल गया, पावर्ड बाय टुमारो मेटा UX सीरीज़। और वारंटी की इंस्ट्रक्शंस हैं, सीरियल नंबर है, जब इसको बाय करें तो फिल करवा लें। ऑब्वियसली पैरेलल किट इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, तो पैरेलल किट की जो एसेसरीज़ हैं वो भी हमें इस इन्वर्टर के बॉक्स के अंदर देखने को मिल गई। इसी के साथ ही कम्युनिकेशन केबल है, अगर आप इसका डेटा अपने कंप्यूटर पे चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वॉच पावर की CD मौजूद है जिससे आप कम्युनिकेट करवा लेंगे आप अपने इन्वर्टर को अपने लैपटॉप के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ, और वॉच पावर की CD की मदद से इसके पैरामीटर्स को देख सकेंगे। तो बस ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सेल्फ कंजम्पशन का भी ऑप्शन है और ये आप CT इंस्टॉल कर सकते हैं। CT भी हमें इसके बॉक्स के अंदर देखने को मिल गई। अभी बस इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं। व्यूअर्स, अगर इन्वर्टर के फ्रंट लुक की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं हमें ऑन ऑफ का बटन मिल गया, मास्टर एंड स्लेव्स की लाइट मिल गई और डबल MPPT है तो 2 सोलर मिल जाते हैं, साथ ग्रिड की प्रेजेंस का पता चल रहा है। और नीचे बैटरी के बारे में बताया गया है कि लिथियम आयन है या नॉर्मल बैटरी है। लोअर सेक्शन पे आ जाएँ तो यहाँ पर हमें स्क्रॉल अप एंड डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे सोलर की प्रेजेंस, ग्रिड की प्रेजेंस, बैटरी, होम, लोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लॉग मिल जाता है, एरर्स के बारे में डिटेल्स मिल जाती हैं और कलर्ड डिस्प्ले है, साथ मेटा UX8 ब्रांडिंग है और एनेक्सन का लोगो सेंटर में मौजूद है। इन्वर्टर के राइट एंड लेफ्ट साइड पे एंटी डस्ट किट्स मिल जाती हैं और प्रॉपर वेंट्स हैं। और व्यूअर्स, अगर हम लोअर साइड की बात कर लें तो लोअर साइड पे हमें USB पॉइंट मिल रहा है, कम्युनिकेशन 1, 2 एंड 3, 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं। और व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि स्टिकर्स लगाए गए हैं जहां से आपने बैटरी के कनेक्शन करने हैं, ग्रिड के कनेक्शन करने हैं, सोलर के कनेक्शन पॉइंट्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, PV1, PV2। इन्वर्टर को अब हम ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अंदर से इन्वर्टर कैसा है। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लोअर सेक्शन ओपन कर दिया है और यहाँ पर हमें AC इनपुट पॉइंट मिल रहा है, ग्रिड कनेक्शन कर सकते हैं, जनरेटर इनपुट का अलहदा पॉइंट मिल रहा है, ग्रिड कनेक्शन, मास्टर और स्लेव यानी लाइट लोड और हैवी लोड का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोलर के कनेक्शन पॉइंट्स मिल गए, पैरेलल किट बिल्ट इन इंस्टॉल्ड है और राइट साइड पे हमें यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन पॉइंट मिल जाता है। विवोस एनेक्सन का एक बड़ा ही प्यारा स्टेप है जिसके अंदर हमें ये इन्वर्टर 5 साल की वारंटी पे मिल रहा है, जिसके अंदर 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी है और रिमेनिंग 3 इयर्स की सर्विस वारंटी है। व्यूअर्स, वारंटी को एनेक्सन एक स्टेप और आगे लेके गया है और वो एक स्टेप क्या है? 1 साल के लिए आपको एक ऐसी सर्विस मिल रही है जिसके अंदर आपको इन्वर्टर ख़राब होने की सूरत के अंदर कंपनी में डिस्पैच करना है और कंपनी सही करके आपको वापस भेजेगी, लेकिन चार्जेस कंपनी ही पे करेगी, आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने। मिसाल के तौर पे इन्वर्टर ख़राब हो गया, 2 दिन में रिपेयर होके आ रहा है, 3 दिन में रिपेयर होके आ रहा है, तो जो अखराजात हैं वो भी कंपनी बेयर कर रही है। इतना ही नहीं, आपके घर में तो लोड शेडिंग हो जाएगी, सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो ऐसी सूरत से बचने के लिए एनेक्सन ने एक और इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर आपको एक इन्वर्टर मिल जाएगा जो टेम्परेरी तौर पे आपके घर की रिक्वायरमेंट को, नीड्स को पूरा करेगा। और ऑब्वियसली जब आपका इन्वर्टर ठीक हो के आ जाएगा तो वो इन्वर्टर आप रिटर्न कर देंगे। तो हर सूरत में आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। कंपनी कोशिश कर रही है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए। विवर्स, इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो 8 किलो वाट का इन्वर्टर है और 10,000 वाट सोलर इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है।
इस वक़्त वॉल्ट्रॉनिक के मल्टीपल डिस्प्ले मार्केट में अवेलेबल हैं, जबकि ये वाला डिस्प्ले वॉल्ट्रॉनिक का सबसे लेटेस्ट डिस्प्ले है, जो कि कलर्ड डिस्प्ले कहलाता है। टच फॉर्म के अंदर है, डिफरेंट ऑप्शंस आपको टच फॉर्म में मिल जाते हैं और हम इसको डुअल डिस्प्ले भी कह सकते हैं कि एक तो स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले मिल जाता है, इसी के साथ टॉप साइड पे आपको एक और डिस्प्ले भी नज़र आ रहा है, जिसके अंदर मेजर चीज़ों की इंडिकेशन मौजूद है, यानी मास्टर और स्लेव लोड का कनेक्ट होना, सोलर के दोनों एम्पीपीटीज का कनेक्ट होना, बैटरी लिथियम आयन है या सादा है, इसी के साथ ही वापडा मौजूद है या नहीं मौजूद। तो ये सारी चीज़ें भी फ्रंट के ऊपर आपको इंडिकेट हो रही होती हैं। हार्ट ऑफ द मशीन पावर बटन सेंटर में हमें मिल जाता है, तो माशाल्लाह लुक के लिहाज से बहुत ही प्यारा इन्वर्टर है। व्यूअर्स, इसके आप बॉटम राइट साइड के ऊपर देख सकते हैं कि आपको एक स्क्रॉल अप एंड डाउन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इससे आप डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर टॉगल कर सकते हैं, अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, जिसको आप स्क्रॉल ऑप्शन पे भी लेके जा सकते हैं और टैप ऑप्शन के ऊपर भी लेके आ सकते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आज का दौर नेट मीटरिंग का दौर है और ग्रिड फीडिंग का दौर है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सेल करना चाहते हैं, इजाफी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को, वापडा के इलेक्ट्रिक को सेल करना चाहते हैं, इसके अंदर ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन मौजूद है। आप अपने घर की बिजली अपने घर में इस्तेमाल करें, इजाफी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को वापस सेल करके अपना बिल नेगेटिव पे लेके आएँ, तो ग्रिड फीडिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से वोल्ट्रॉनिक्स के इन्वर्टर करते हैं। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप एनेक्सन के इस मॉडल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स, जैसे कि सोलर कैपेसिटी इसकी 10 किलोवाट्स है, तो 10 किलोवाट्स का मतलब ये है कि डबल एमपीपीटी बेस्ड है। हर एमपीपीटी पे 5 किलोवाट तक का आप सोलर कनेक्ट कर सकते हैं। 27 एम्पेयर के डुअल एमपीपीटीज मौजूद हैं। व्यूअर्स, अब आ जाएँ बैटरी पे, तो बैटरी हमारे पास 48 वोल्ट ऑपरेटेड इन्वर्टर है। ट्यूबुलर बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, लिथियम आयन कनेक्ट कर सकते हैं और बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं। बट मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ कि जब कभी भी आप हाइब्रिड इन्वर्टर्स को चलाएं तो कोशिश करें कि बैटरी के साथ ही चलाएं, ये बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। बट बगैर बैटरी के चलने की एबिलिटी रखता है। और अगर आप लिथियम आयन लगा रहे हैं तो लिथियम आयन कम्युनिकेट करवा सकते हैं, इसमें बिल्ट इन बीएमएस हमें मिल जाता है। तो व्यूअर्स, इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है, आप मोबाइल से इसके तमाम पैरामीटर्स की असेस ले सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। आज का दौर डुअल आउटपुट का दौर है व्यूअर्स, हर बंदा ही ये चाहता है, चाहे उनके पास छोटा इन्वर्टर है, चाहे उनके पास बड़ा इन्वर्टर है, वो यही चाहते हैं कि हैवी लोड को अलहदा कनेक्ट किया जाए, यानी और लाइट लोड को अलहदा कनेक्ट किया जाए, फैंस, लाइट्स, फ्रिज अलहदा कनेक्ट हो जाएँ, ओवन्स, एसी, उसके अलावा मोटर्स को अलहदा कनेक्ट किया जाए, ताकि लाइट जाने में रात के वक़्त आपको जो हैवी लोड है वो आपकी बैटरीज़ को ना कंज़्यूम करे और एक सर्टेन लिमिट पे आने पे आपकी बैटरीज़ को कट ऑफ करवा दे और रिमेनिंग बैटरीज़ जो है वो एज़ अ बैकअप लोड आपके पास मौजूद रहें। तो वो ऑप्शन हमें इस इन्वर्टर में मिल जाता है और सेटिंग्स करना बहुत ही सिंपल है। बहुत सिंपल वे में आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसका जीयूआई जो है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वो क्लाइंट को ज़ेन में रखते हुए बनाया गया है कि क्लाइंट को ज़्यादा एफर्ट्स ना करनी पड़े, बस बड़ी आसानी से वो इसकी सेटिंग्स कर सकें। तो आगे जाके आप देखेंगे कि बड़ी सिंपल वे में हम इसकी सेटिंग्स पोर्टल को ओपन कर सकते हैं और बड़ी आसानी से इसकी सेटिंग्स करेंगे। बिकॉज आल्दो ये इन्वर्टर IP21 है और लेकिन देख के लेफ्ट एंड राइट साइड से ऐसा लगता है कि इसके अंदर ही बिल्ट इन एंटी डस्ट किट्स हैं। तो जो पहले इमर्ज आउट होते थे वो अभी इसके अंदर स्क्वीज कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं एंटी डस्ट किट के लिए लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर वेंट्स मौजूद हैं और इसकी सफाई करना भी बहुत ही ईजी है। जहाँ तक लुक की बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक में ये इन्वर्टर हमें देखने को मिलता है। व्यूअर्स, अब हम कर लेते हैं इसको इंस्टॉल और इंस्टॉल करके चंद एक बेसिक पैरामीटर्स को देखते हैं, थोड़ा सा लोड टेस्ट कर लेते हैं, रियल टाइम शेयरिंग चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये इन्वर्टर कैसा परफॉर्म करता है। तो बस इस वक्त आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर हमारा रनिंग कंडीशन में है। इसे हमने ग्रिड भी प्रोवाइड कर दी है, सोलर भी प्रोवाइड कर दिया और आप देख सकते हैं कि बैटरी भी हमने इसे प्रोवाइड कर दी है। आउटपुट ऑन है मास्टर की भी और स्लेव की भी, ये आपको रिंग भी ऑन नज़र आ रहा है। देख के ही पता चल जाता है कि इन्वर्टर इस वक्त रनिंग कंडीशन में है। इसी के साथ ही अगर हम लोअर साइड के ऊपर आ जाएँ तो लोअर साइड पे डिस्प्ले के ऊपर आपको सारे पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर सोलर की प्रेजेंस, ग्रिड की प्रेजेंस, बैटरी की प्रेजेंस, होम बटन, लोड के बारे में इंफॉर्मेशन, लॉग के बारे में इंफॉर्मेशन, ये तमाम डिटेल्स हमें मिल जाती हैं। साथ स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ऊपर एक ही स्क्रीन पे आप देखें, आपको सारे पैरामीटर्स पता चल रहे हैं। फर्स्ट एमपीपीटी कितने पावर बना रहा है, 1147 वाट। सेकंड एमपीपीटी कितनी बना रहा है, 1164 वाट्स। ग्रिड मौजूद है 207 वोल्ट पे, जनरेटर कनेक्टेड नहीं है। मास्टर एंड स्लेव बोथ आउटपुट्स ऑन है, 207 वोल्ट यानी जो आ रहे हैं वही आगे बाईपास हो रहे हैं। और टच फॉर्म में तो आपको किसी पे भी टैप करते हैं तो उसकी डिटेल्स मिलना शुरू हो जाती हैं। बैटरी 56.4 वोल्ट पे है, 100% है। लोड फर्स्ट बार चल रही है, इस वक्त लोड कनेक्टेड नहीं है, यानी फर्स्ट बार के अंडर लोड लाई करता है। व्यूअर्स, हम सोलर पे टैप करेंगे तो आपको फर्स्ट एमपीपीटी के वॉट्स, उसके VDC मिल रहे हैं, उसकी करंट मिल रही है,
सेकंड एमपीपीटी की पावर पता चल रही है, उसकी डिटेल्स। इसी तरीके से ग्रिड साइड पे आ जाएंगे तो ग्रिड का हमें पता चल रहा होगा कि हम फीड इन ग्रिड कर रहे हैं, ग्रिड में फीडिंग हो रही है, कितने वॉट से फीडिंग हो रही है उसकी डिटेल्स आपको पता चल रही हैं। बैटरी पे आ जाएं तो बैटरी के पैरामीटर्स, यानी हर चीज़ बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है इस मॉडल के अंदर, इस इन्वर्टर के अंदर। होम स्क्रीन पे आना है तो होम स्क्रीन पे टैप कर लें। इसी के साथ कोई एरर आ रहा है तो वो एरर कोड भी आता है, साथ उसकी रीज़न भी मेंशन होती है कि एरर कोड किसका है। हमें यूज़र मैनुअल खोल के देखना नहीं पड़ता कि W02 किस चीज़ का कोड है, PV नॉट एग्जिस्ट नीचे बता भी देता है कि ये कोड किस चीज़ के लिए है। बिकॉज सेटिंग्स पे जाना हो तो सेटिंग्स पे जाने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका कार है। आपने होम बटन को टैप रखना है, एडवांस की सेटिंग्स हैं, बेसिक सेटिंग्स हैं और इंफॉर्मेशन है। अगर आप बेसिक सेटिंग पे आ जाएं तो ये एंटर किया, सोलर की सेटिंग्स आ गई। हम सोलर की सेटिंग पे आते हैं। बिकॉज अगर आप सिस्टम को म्यूट करना चाहें तो म्यूट कर सकते हैं, यानी बजर की आवाज़ ना आए। डेट टाइम सेट कर लें। बिकॉज ये बड़ी ज़रूरी सेटिंग है टच पैड की V2 V1। मैं आमतौर पे इसको V1 कर लेता हूँ। V1 का फ़ायदा ये है कि अब आप जो इसको पुश अप एंड पुश डाउन कर रहे थे, जस्ट आप इसे टैप करेंगे और ये अप डाउन पे काम करेगा। बिकॉज इस वक्त आप देख सकते हैं कि अब ये अप एंड डाउन के ऊपर काम कर रहा है। अब हम कुछ एडवांस सेटिंग्स को भी चेक कर लेते हैं। बिकॉज एडवांस सेटिंग में इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज चेंज नहीं आपने करने, इन्वर्टर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करना, आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी आप इसे रेगुलर पे आएँ और रेगुलर पे आने के बाद आप यहाँ पर USB मोड चेंज कर लें। आप इसे SUB सोलर यूटिलिटी एंड बैटरी के ऊपर सेट कर लें। अगर आप बैटरी की चार्जिंग यूटिलिटी प्लस सोलर से करना चाहते हैं, ओनली सोलर से करना चाहते हैं, तो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। बैटरी टाइप आपकी कौन सी बैटरी कनेक्टेड है, आपने अगर लिथियम आयन की है लिथियम आयन पे सेलेक्ट कर लें, यूज़र रिफाइन पे कर लें। अगर फ्लडेड बैटरी है तो आप फ्लडेड टाइप इस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज ये चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स थी जो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होंगी। बिकॉज बेसिक सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब हम इसकी एक बार लोड परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं कि कैसी इसकी रियल टाइम शेयरिंग हो रही है। बिकॉज लगभग मेरे पास 7-7.5 किलो वाट का लोड है जो कि मैं सारा का सारा इसके ऊपर डालता हूँ और देखते हैं कि इसकी कैसी परफॉर्मेंस आती है। बिकॉज इस वक्त 4000 वाट का जो है वो लोड इसके ऊपर चल रहा है। होम स्क्रीन पे आए और सोलर के पैरामीटर्स देखें तो सोलर से इस वक्त 1000 वाट आ रहा है, एक एमपीपीटी से, सेकंड एमपीपीटी से भी 1000 वाट हमें मिल रहा है। मैं लोड को और इंक्रीज करता हूं बिकॉज इस वक्त 5.4 5.5 किलो वाट का लोड चल रहा है और माशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से हमारा सिस्टम चल रहा है। बिकॉज लोड को मैंने और इंक्रीज कर दिया है और अब आते हैं लोड पे। आप देख सकते हैं 6.5 किलो वाट, 6.5 किलो वाट का लोड जो है वो इसके ऊपर चल रहा है और इन्वर्टर इंतहाई स्मूथली रन हो रहा है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा कि एनेक्सन का मेटा UX 8 किलोवाट इन्वर्टर कैसा है। अगर तो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा आप एनेक्सन की और कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।